भारी बवाल हुआ है। गुजरात के अंबाजी में पत्थरबाजी धनुष बाण से हमला किया गया। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। गुजरात के अंबाजी में सर्वे के दौरान भारी बवाल हुआ। पुलिस पर पत्थर और धनुष बाण से हमला किया गया। राजस्व विभाग की टीम जंगल की जमीन का सर्वे करने के लिए पहुंची थी। पुलिस फोर्स भी उनके साथ मौजूद थी। तभी ग्रामीणों का गुस्सा अचानक भड़क गया। वो पुलिस और राजस्व टीम पर हमला करने लगे। इस अटैक में 47 पुलिसकर्मी और वन कर्मी घायल हो गए। शनिवार दोपहर में यह घटना अंबाजी के पास पडलिया गांव में हुई। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही राजस्व की टीम जंगल में सर्वे के लिए पहुंची थी। तभी स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। धनुष बाण से हमले शुरू कर दिए। इसमें अंबाजी के पुलिस इंस्पेक्टर तीर लगने से गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अंबाजी बनासकांठा जिले का मशहूर तीर्थ स्थल है। यही अंबाजी के पास गब्बर रोड पर पत्थरबाजी और हंगामे की घटना सामने हुई, जहां खबर मिलते ही अंबाजी पुलिस और आसपास के थानों के पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के हमले में घायल हुए पुलिसकर्मियों और दूसरे वन कर्मियों को भी पालमपुर सिविल अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। जो स्थिति है, हम ये ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत खून खराबा हुआ। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दाता तहसील के अंबाजी से करीबन 12 किलोमीटर दूर पाडलिया गांव में सर्वे नंबर 9 की जो कि फॉरेस्ट की जमीन है, वहां पर नर्सरी और प्लांटेशन का काम चालू था। काम के दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीमें वहां पर मौजूद थी। काम जब चल रहा था तब करीबन 2:30 बजे के आसपास अंदाजित 500 से भी ज्यादा लोगों ने ये टीम पर हमला किया है, जिसमें 47 जितने लोग इजाग्रस्त हुए। ये जो हमला किया वो प्री प्लान्ड और कोऑर्डिनेट लग रहा था। करीबन 500 से भी ज्यादा लोगों ने पत्थर, गोफन और धनुष और तीर कामठा से ये हमला किया था। हाल में पुलिस एफआईआर और आगे की जो भी कार्यवाही करने की प्रक्रिया है वो प्रगति में है। अब वो खबर जो आपसे और आपके बच्चों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। राजधानी दिल्ली गैस का चैम्बर बन गई है। सांसों का संकट गहरा चुका है, या यूं कहें ये बेहद खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। दिल्ली डेंजर जोन बन गई है। इसके बाद सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है। बड़ी खबर आपको दे दें, प्रदूषण के खतरनाक स्तर के बाद दिल्ली में सख्त पाबंदियां लागू हैं। ग्रैप 3 के तुरंत बाद ग्रैप 4 लागू करना पड़ा। कल यानी कि शनिवार को ग्रैप 3 लागू किया गया था, लेकिन जैसे ही AQI डेंजर लेवल पर पहुंचा, वैसे ही ग्रैप 4 लागू करनी पड़ी। इसके तहत दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई। स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने का आदेश दिया गया है। दफ्तरों में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। साथ ही दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर भी रोक है। CNG के साथ ही डीजल की सिर्फ BS6 गाड़ियां ही दिल्ली में आ सकती हैं। दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के कमर्शियल वाहनों की भी एंट्री बैन रहेगी। दिल्ली का हाल बेहद बुरा है। वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। जब ऐसी स्थिति आती है तब ग्रैप 4 नियम लागू किया जाता है, यानी बेहद सख्त पाबंदियां होती हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। हर तरफ स्मॉग की चादर है। कई इलाकों में तो विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। फेफड़ों से लेकर हार्ट तक के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। गले में खराश और जलन आंखों में महसूस होती है। राजधानी दिल्ली में कोहरे ने दस्तक दे दी है। इस समय हम दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं NH24 की, जहां पर दिल्ली से मेरठ जाने वाले रास्ते पर आपको फॉग ही फॉग नजर आ रहा होगा। जो गाड़ियां यहां से निकल रही है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सभी गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो आपको यहाँ पे ऑन नजर आ रही होगी, क्योंकि सुबह सुबह कोहरे से स्थिति इस प्रकार है कि 50 मीटर की विजिबिलिटी भी मुश्किल
मुश्किल से यहाँ पर हो पा रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर भी पूरी तरीके से कोहरे की चादर से ढक चुका है। दिल्ली में प्रदूषण से भी स्थिति खराब है। दिल्ली कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहा है। कल दिल्ली में जो AQI ओवरऑल AQI का आंकड़ा है वो 400 पार कर चुका था। आज भी उसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 464 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है, जिसके चलते CAQM ने एक ही दिन में पहले ग्रैप 3 और फिर ग्रैप 4 की पाबंदी लगा दी है। दिल्ली एनसीआर में अब ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू हैं। सुबह सुबह अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आपको इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही होंगी। कोहरे और प्रदूषण की एक मोटी चादर ने दिल्ली एनसीआर को इस समय पूरी तरीके से ढक दिया है। दिल्ली समेत गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी इसी तरीके की तस्वीरें बनी हुई हैं। महज चंद घंटों में ही दिल्ली में ग्रैप 3 के बाद ग्रैप 4 लागू करना पड़ा। इस दौरान क्या क्या पाबंदियां होंगी ये आपको बता देते हैं। सभी निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। सरकारी निजी सभी तरह के निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर भी रोक लगाई गई है। सरकारी निजी और सभी निर्माण कार्यों के अलावा डीजल जनरेटर, इसके अलावा जो कचरा है उसे जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। हाइब्रिड मोड पर स्कूल चलाए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन स्कूल्स होंगे और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई की नियम लागू किए गए हैं। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं ज्यादातर उनके ऑफलाइन मोड होंगे, और माफ कीजिए ऑनलाइन मोड होंगे, और बड़े बच्चों की ऑफलाइन स्कूलिंग रहेगी। और अब आपको बता दें दिल्ली में वाहनों को लेकर क्या सख्ती ग्रैप 4 के अंतर्गत आती है। ट्रकों की एंट्री पर रोक रहेगी। BS6 डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों को एंट्री दी जा सकेगी, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर। इसके अलावा सिर्फ CNG गाड़ियों की ही एंट्री रहेगी। सांसों का ये संकट केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है, हवा का खतरनाक स्तर पर जाना ये जानलेवा हो गया है। दिल्ली में सांसों पर आपातकाल चल रहा है। आपको बता दें कि इस प्रदूषण से किस तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों पर तो सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है। जो स्मोकिंग नहीं भी करते हैं वो पैसिव स्मोकर्स बन रहे हैं, क्योंकि सिगरेट पीने के बराबर तो वो प्रदूषण इनहेल कर रहे हैं। अब हार्ट पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर, आंख, ये सब इस वक्त खतरे में है। कम उम्र में भी जोड़ों की समस्या पैदा हो रही है। ये तो स्थिति है लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं, बहुत सारी महिलाएं उनके साथ। ठीक, इस वक्त जहां पर आप खड़ी हुई हैं ये विजय चौक है और आपके पीछे केवल धुंध दिखाई दे रही है। ये दरअसल धुंध नहीं, ये स्मॉग की मोटी चादर है। अनामिका, क्या स्थिति है इस वक्त दिल्ली में हवा की गुणवत्ता की? मीनाक्षी, दिल्ली में पिछले 3 महीने से स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। अक्टूबर, नवंबर और अब दिसंबर मिड हो चुका है। आज 14 तारीख है और दिसंबर के पिछले साल इस समय तक जो प्रदूषण था वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इस बार मौसम भी अनुकूल नहीं है। हवा जो है वो केवल 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से ही चल रही है। ना ही दिल्ली में पिछले कुछ समय से बारिश हुई है। इसलिए आप तस्वीरें देखिए। पहले मेरे पीछे आपको जो विजय चौक है, राष्ट्रपति भवन है, साउथ ब्लॉक है, वो बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा होगा। धूप आ चुकी है, अंधेरा नहीं है, ये कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है। आप देखिए कि इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि दिल्ली में अब सांस लेना दोभर हो चुका है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सुबह और शाम तो आप अपने घरों से बिल्कुल बाहर ना निकले, आउटडोर में एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि ये जो हवा है ये जानलेवा बनी हुई है। दिल्ली के आज ऐसे 28 जगह हैं जो हॉटस्पॉट बन चुके हैं। आनंद विहार, जहांगीर पुरी, यहाँ तक कि ITO और इंडिया गेट में भी जो प्रदूषण का लेवल है, जो AQI इंडेक्स में आज नंबर है वो 400 के पार है। हालांकि दिल्ली में अब ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू हो चुकी है, लेकिन कोई सॉल्यूशन अभी तक सरकार के पास नजर नहीं आ रहा है। केवल जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो सड़कों पे पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। एक कृत्रिम वर्षा का ऑप्शन सरकार ने तलाशा था, लेकिन वो भी सफल नहीं रहा, जिसके बाद अब दिल्ली वाले और दिल्ली में जो NCR के लोग हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं, वो इसी तरीके से जहरीली हवा में पिछले 3 महीने से मीनाक्षी सांस ले रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनामिका। दिल्ली में हवा का जानलेवा स्तर लोगों को परेशान कर रहा है और आमतौर पर सुबह सुबह की हवा को यूं तो हम संजीवनी कहते हैं, लेकिन दिल्ली में मॉर्निंग वॉक ही रिस्की है। क्या कहती है दिल्ली की जनता, आपको सुनाते हैं। पॉल्यूशन मैं बोलूं तो कम नहीं हुआ है,
बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैं ही द्वारका सेक्टर 8 से आया हूँ यहाँ पे, तो मेरे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। पोल्यूशन काफी ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इससे कोई पॉल्यूशन कम नहीं होगा ग्रैब 4 लगाने से या ग्रैब 3 लगाने से। उन्हें चलान करने, इकट्ठे करने पैसे, उसके तरीके उनके वो कि BS4 चलेंगी, BS6 नहीं चलेंगी। यहाँ पर पॉल्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मेरे को लग रहा है। हालांकि ठंड के कारण धुंध भी बढ़ गई है, बट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा पुअर चल रहा है इन कंपैरिजन टू फरीदाबाद। और आई थिंक लोगों को इसके लिए कुछ सजग प्रयास करने चाहिए अपने से। हर बार हर चीज के लिए हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। एक अच्छा लाइफ के लिए आपको जो वाटर ये हवा का क्वालिटी होना चाहिए, उसमें AQI वो होना चाहिए 100-120 के बराबर। और दिल्ली में वो नॉर्मली वो 300 के ऊपर रहता है। इससे हमारे जो फ्रेंड्स लोग भी इनसे बात करते हैं, हमारा एक रीजनल ऑफिस भी है तो उसमें हम बात करते रहते हैं। तो इससे एक तो बीमारी का धोखा बढ़ जाता है और एक आपका कुछ न कुछ आपके बॉडीज में के कारण तकलीफ होती है। और पर्टिकुलरली जो एजेड लोग हैं या बच्चे लोग हैं जो स्कूल गोइंग है, उनको काफ़ी दिक्कतें होती है।